सोचो अगर हमारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया हो, एक ऐसी दुनिया जिसके दरवाजे कभी खोली गई खोई हुई सभ्यताओं ने, जहां इंसान और शायद दूसरी प्रजातियां आज भी जिंदा हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वो रहस्य है जिसे इतिहासकारों ने दबा दिया और सरकारों ने ब्लैक फाइल्स में छुपा दिया। एटलांटिस प्लाटो ने 2000 साल पहले बताया था, एक उन्नत सभ्यता जो एक ही रात में समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या एटलांटिस सिर्फ समुद्र में ही डूबा? भारत की द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी, जिसके खंडहर गुजरात के समुद्र तट के नीचे मिले। टर्की का डेरिनकुयू, एक अंडरग्राउंड सिटी जो 18 मंजिल नीचे तक जाती है, इतनी बड़ी कि वहां हजारों लोग रह सकते थे। सड़कें, कमरे, पानी की सप्लाई, यहाँ तक कि वेंटिलेशन सिस्टम्स भी। सोचो 2500 साल पहले इतनी एडवांस्ड अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग। ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है कि इंसान ने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, लेकिन ये अंडरग्राउंड सिटीज साबित करते हैं कि कोई और कहानी भी है, एक हिडन टाइमलाइन जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। क्या एटलांटिस जैसी सभ्यताएं धरती के नीचे जाकर आज भी जिंदा हैं? क्या अगाथा और शंभला जैसी मिथिकल सिटीज सच में रियल हैं? न्यू मैक्सिको का डल्से बेस कहा जाता है कि धरती के सबसे सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसेस में से एक है। 7 लेवल्स नीचे, जहां जेनेटिक्स लैब्स, क्रायोजेनिक चेंबर्स और हाइब्रिड बीइंग्स मौजूद हैं। विसल ब्लोवर फिलिप श्नाइडर ने दावा किया कि उसने डल्से बेस के अंदर एलियन ह्यूमन हाइब्रिड प्रोग्राम्स देखे। उसने कहा, वहां ऐसे टैंक थे जिनमें बॉडीज तैर रही थीं, कुछ इंसानी, कुछ पूरी तरह एलियन। लेकिन श्नाइडर ज्यादा दिन नहीं जिया। उसकी मिस्टीरियस डेथ को कई लोग मर्डर मानते हैं, ताकि सच कभी बाहर न आए। एरिया 51 सबने सुना है, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि असली ऑपरेशंस निवाडा डेजर्ट के नीचे चलते हैं। गवाहों ने बताया वहां एलियन क्राफ्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, टेक्नोलॉजी जो हमारी सिविलाइजेशन को 200 साल आगे ले जा सकती है, लेकिन वो आम इंसान से छुपाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैसेज को सच्चाई पता चल गई तो पावर बैलेंस गवर्नमेंट्स के हाथ से निकल जाएगा। 1970s में थॉमस कैस्टेलो नामक सिक्योरिटी ऑफिसर ने भी डल्स बेस एक्सपोज करने की कोशिश की। उसने कहा, यहाँ ह्यूमंस और एलियंस के बीच सीक्रेट ट्रीटी है, टेक्नोलॉजी के बदले एक्सपेरिमेंट्स की परमिशन दी गई है। क्या हमारी ही गवर्नमेंट्स ने हमें बेच दिया? प्रूफ्स इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र तक नहीं। प्रोजेक्ट पेगासस 1970s में CIA और डार्पा ने टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स किए। क्लेम्स हैं कि बच्चों को स्पेशल चेंबर्स में भेजा जाता था, जहां एनर्जी फील्ड्स बेंड करके उन्हें भविष्य और अतीत दिखाया जाता। एंड्रयू बसियागो नामक विटनेस ने कहा, मैंने लिंकन की गेटिसबर्ग स्पीच लाइव देखी। मैं वहां था क्योंकि मुझे टाइम जंप कराया गया था। मैनी अंडरग्राउंड टनल्स में लोग ऐसे एनकाउंटर्स रिपोर्ट करते हैं जहां उन्हें शैडो बीइंग्स, टॉल ग्रेस और रेप्टिलियन एंटिटीज मिले। क्या ये हेलुसिनेशंस हैं? टिबेटन मंक्स हजारों साल से अगाथा का जिक्र करते हैं, एक हिडन रेल्म जो इंटरडिमेंशनल बीइंग से भरा है। वो कहते हैं, so want to in da India in da West side stars in yes no dosa no like no one star I stop watching dine आएगा कोलैप्स तो तो लैप्स होगी तो वही बीइंग्स बाहर आएंगे। माया सिविलाइजेशन अचानक गायब हो गई। हरप्पा और मोहेंजोदारो एक ही झटके में नष्ट हो गए। इतिहासकार कहते हैं ड्राउट, वॉर या फ्लड, लेकिन ऑल्टरनेट रिसर्चर्स कहते हैं ये सभ्यताएं सरफेस से अंडरग्राउंड माइग्रेट हो गईं। शायद वो आज भी एग्जिस्ट करती हों, हमारी आंखों से सिर्फ इनविजिबल। ब्लैक फाइल्स बताते हैं कि सरफेस गवर्नमेंट सिर्फ पपेट्स हैं। असल कंट्रोल उन अंडरग्राउंड काउंसिल्स के पास है जो सेंचुरीज से एग्जिस्ट करते आए हैं। इल्यूमिनाटी, सीक्रेट ऑर्डर्स और एलियन काउंसिल्स। क्या ये सब कंस्पिरेसी हैं
या ये सचमुच वो पावर हैं जो ऊपर के हर फैसले को कंट्रोल करती हैं? विस्टल ब्लोवर्स क्लेम करते हैं कि डल्स बेज में 1980s में ह्यूमंस और एलियंस के बीच वॉर हुई। 60 से ज्यादा साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स मारे गए, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं। सोचो, हमारे पैरों के नीचे अगर पैरेलल युद्ध चल रहे हों, तो क्या सरफेस वर्ल्ड सिर्फ एक फसाड है? अगर ये सब सच है, तो हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है? क्या हम सरफेस पर रहकर सिर्फ कंट्रोल किए जा रहे पपेट्स हैं, या फिर वो दिन आने वाला है जब अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन सरफेस पर लौटेंगी? लेजेंड्स कहते हैं जब सरफेस वर्ल्ड अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो शंभला के दरवाजे खुलेंगे और एक नई एज शुरू होगी जहां ट्रूथ छुपाया नहीं जाएगा। अब सवाल ये है, क्या तुम इस हिडन ट्रूथ को मानने के लिए तैयार हो? क्या तुम बिलीव करते हो कि हमारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच्चाई यहीं से शुरू होती है।